नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और बात करें कमोडिटी मार्केट के लिए, खासतौर से बेस मेटल्स की। मेटल्स में लगातार जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। आज भी शानदार एक्शन पूरे ही बेस मेटल पैक में देखने को मिल रहा है। कॉपर, सोना, चांदी रिकॉर्ड तेजी पर ट्रेड कर रहे हैं। एल्यूमिनियम में अच्छा खासा एक्शन है। क्या है कारण, यहाँ से कहाँ पर अपॉर्चुनिटी अभी भी दिखाई दे रही है, इस पर हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनके चार्ट्स के टेक्निकल एनालिस्ट निशांत कुमार हैं। गगननगर कमोडिटी के वीपी अमित खरे हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। शुभ। सबसे पहले तो इनफैक्ट एक बार प्राइस एक्शन लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर और दिखाते हैं क्या रुझान आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर लेवल्स के हिसाब से देखें आज के कारोबार में ही, तो कॉपर आधा % ऊपर है, हालांकि रिकॉर्ड हाईस पर कंसिस्टेंटली सस्टेन होते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी देखेंगे तो जिंक में 1% की बढ़त देखने को मिल रही है। एल्यूमिनियम भी स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। अब इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ से आगे के फंडामेंटल्स कैसे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो इनफैक्ट निशांत जी आपसे जानना चाहेंगे एक एक करके। पहले तो इनफैक्ट कॉपर के अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, कई सारे फैक्टर्स रहे जिसने इस तेजी को सपोर्ट किया है। फिर चाहे वो यूएस में रिफाइंड मेटल पर नए टैरिफ लगाने की आशंका ही क्यों ना हो, ट्रेड टैरिफ का डर क्यों ना हो, जिसकी वजह से स्टॉक पाइलिंग हो रही है, इस तरीके की रिपोर्ट्स भी रही हैं। लेकिन अगर आप चार्ट्स पर देखें या बाकी मोमेंटम को समझे, कितना कंफर्ट इन लेवल से भी है एंट्री लेने का, और अब प्राइसेस को लेकर क्या व्यू है यहाँ से कॉपर पर? आफ्टरनून दीपाली। कॉपर की अगर हम बात करते हैं तो एक थोड़ा सा ओवरबॉट लेवल्स पे आ गया है, तो थोड़ा सा डिप देखने को मिल सकता है। बट अभी भी बहुत मोमेंटम बहुत अच्छा है कॉपर में। 313 314 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर हम एक डिप बीच में आने के बाद अगर हम आगे का भी देखें तो 1400 1450 के आसपास आपको कॉपर एमसीएक्स पे जाता हुआ दिख सकता है। तो डिप जरूर आएगा क्योंकि एक ओवरबॉट लेवल पे कॉपर पहुंच गया है। तो बट उसमें घबराना नहीं होगा, एक अपॉर्चुनिटी दिखती है मुझे वहां पे डिप बाय करके। आप आगे जरूर 1400 1450 तक जरूर कॉपर को आप जाता हुआ देख सकते हैं। और डिप आया भी तो कहाँ तक आप देख रहे हैं प्राइसेस नीचे जाते हुए? 3 से 5% मुझे ज्यादा नहीं दिखता है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है कॉपर में। तो अगर डिप आएगा तो एक शैलो डिप आएगा, तो 1250 के आसपास डिप दिख सकता है। बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है मुझे। बट अगर वो डिप आता है तो जरूर बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और जिसमें खरीदारी करके चला जा सकता है। ओके, और एल्यूमिनियम पर आपकी राय क्या रहेगी निशांत जी? यहाँ भी हमने देखा है कि अगर आप प्राइसेस देखेंगे तो एलएमई पर 3 सालों के हाईस पर पहुंचे हैं। अगेन फंडामेंटल फैक्टर्स तो रहे ही हैं, बट आप कैसे देखते हैं इसे? एल्यूमिनियम का भी चार्ट दीपाली बहुत स्ट्रांग है। कॉपर और एल्यूमिनियम दो मेटल्स हैं जो एकदम नेक एंड नेक चल रहे हैं स्ट्रेंथ में। सो अगेन एल्यूमिनियम का भी सेम स्टेटस है, थोड़ा सा ओवरबॉट लेवल्स पे आ गया है, तो थोड़ा सा बिकवाली देखने को मिल सकती है। बट अगेन वो थोड़ा शॉर्ट टर्म ही बिकवाली होगी, एक अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। तो अगेन 5 से 8% का थोड़ा सा पुल बैक एल्यूमिनियम में देखने को मिल सकता है। बट अगर आप आगे देखें तो जरूर आपको हायर लेवल्स पे 360 370 के आसपास जरूर आपको एल्यूमिनियम जाता हुआ दिख सकता है। तो ये दोनों मेटल्स में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है और मेरे हिसाब से इन दोनों मेटल्स में बने रहना चाहिए। ओके, इनफैक्ट निशांत जी चांदी पर भी आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अमित, ओवरऑल आपको ये बेस मेटल पैक का जो रीसेंट मोमेंटम रहा है, जो एक तरफा रैली हमने देखी है, आपकी राय क्या है आगे के बेस मेटल आउटलुक को लेकर? क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी अप्रीहेंशंस भी होती हैं इस तरीके की ताबड़तोड़ तेजी के बाद। आपका सजेशन क्या है इन्वेस्टर्स को और क्या राय है? नमस्कार दीपाली। सबसे पहले तो आपको और सीएनबीसी की पूरी टीम को और दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। निशांत जी को भी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी रेंज जो है काफी बड़ी है दीपाली। हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा मोमेंटम तेजी साइड में स्पेशली बात करें तो पूरे मेटल्स में दिखाई दे रहा है। रेंज बड़ी है, थोड़ा रिस्क का ट्रेडर्स को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। कॉपर की ओवरऑल रेंज की अगर मैं बात करूं दीपाली तो 1200 रुपए एक अच्छा इस बेस का काम करेगा। अभी लास्ट वीक में हमने देखा कि 1231 के आसपास का एक बॉटम बनाया था और अभी 1314 के आसपास भाव चल रहे हैं। तो 1200 बेस और ऊपर में 1800 टॉप, ये रेंज मेरे को ये कुछ टाइम फ्रेम की ये साल के लिए कॉपर की नजर आती है। वहीं पे अगर हम बाकी बेस मेटल्स की बात करें तो जैसे जिंक की अगर हम बात करें तो अभी 315 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। 300 रुपए इसके लिए अभी बेस का काम करेगा और ऊपर में मेरे को लग रहा है 340 के भाव जल्दी इसके दिखाई देंगे। वहीं पे अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो निशांत जी ने बिल्कुल सही कहा है, नो डाउट एल्यूमिनियम काफी अट्रैक्टिव है चार्ट पे। 310 307 इसके लिए अब एक बेस का काम करेगा।
और ऊपर में देखा जाए तो 340 तक के आसपास के भाव ओवरऑल इसमें देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडिंग लिहाज से दीपाली अगर मैं बात करूं तो मैंने कॉपर और जिंक के ट्रेड बनाए हैं। कॉपर 1312 से लेके 1360 की रेंज में ट्रेडर्स खरीदारी कर सकते हैं। ये सिर्फ ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 1370 रुपए का भी इनिशियल टारगेट रख सकते हैं और 1284 इस ट्रेड में स्टॉप लॉस रहेगा। जिंक की अगर मैं बात करूं तो 315 से लेके 314 की रेंज में फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में ट्रेडिंग के लिहाज से 324 रुपए का टारगेट रखना है और 310 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। दीपाली। ओके। अच्छा, चांदी पर आपकी राय क्या है अब निशान जी? इनफैक्ट 2025 के रिटर्न्स तो छोड़िए, 2026 की शुरुआत हुए ही महज कुछ सेशंस हुए हैं और ऑलरेडी चांदी 14% अब तक चल चुके हैं प्राइसेस। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यहाँ से वॉलेटिलिटी चांदी में ज़्यादा देखने को मिलेगी। शायद चांदी उतना परफॉर्म ना करे जितना सोने ने जितना रिटर्न हमने पिछले साल आते हुए देखा, शायद उतनी परफॉर्मेंस ना रहे, शायद एक आउट परफॉर्मेंस अब सोना दिखाए। आपकी राय क्या कहती है और क्या व्यू है? दीपाली, मेरे हिसाब से चांदी में काफी हीट अप हो गया है। सो अभी भी थोड़ा अपसाइड बचा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम टॉप पे पहुंच गए हैं, बट एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से चांदी अब एक अच्छा एसेट नहीं होगा अगर हम 2026 की बात करें। इवन सोने का भी मेरे हिसाब से दोनों में प्रेशियस मेटल्स पैक का भी इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है इस साल के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेस मेटल्स एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन विकल्प होगा और इक्विटीज ऑब्वियसली और भी अच्छा विकल्प है। सो चांदी डेफिनेटली अभी भी थोड़ा अपसाइड बचा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि खत्म हो गया है। सोना उतना मेरे हिसाब से उतना लिक्रेटिव नहीं है जितना चांदी ने लास्ट परफॉर्मेंस दिया है। सो ये साल प्रेशियस मेटल्स के लिए थोड़ा सा दबाव का पीरियड देखने को मिल सकता है। आपकी राय क्या है अमित चांदी पर? दीपाली, मैंने प्योरली ट्रेडिंग बेस अभी यहाँ पे कुछ ट्रेड्स बनाए हैं, जैसे रेंज और मोमेंटम को ध्यान में रखते हुए, रिस्क को भी ध्यान में रखते हुए मिनी लॉट के मैंने ट्रेड बनाए हैं। गोल्ड मिनी फरवरी वायदा 1,43,000 से लेकर 1,42,500 की रेंज में फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स कर सकते हैं। अभी 1 से 2 दिनों के लिए 1,47,000 रुपए का टारगेट रखना है और 1,41,000 के नीचे का स्टॉप लॉस है। वहीं पे सिल्वर मिनी की अगर मैं बात करूं, फरवरी वायदा तो 2,83,000 रुपए 2,81,000 रेंज में खरीदारी करनी है। ऊपर में 2,95,000 अभी 2 से 3 दिनों का टारगेट है और 2,77,000 रुपए इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ओवरऑल आउटलुक की अगर मैं बात करूं तो दिवाली गोल्ड का जो मेरे को ऊपर का रेंज अभी नजर आ रहा है वो 1,80,000 के आसपास नजर आ रहा है और नीचे इसका जो बेस रहेगा वो 1,37,000 रुपए आप बेस का काम करेगा। वहीं पे चांदी की अगर मैं बात करूं तो 3,40,000 के लेवल मेरे को लग रहा है चांदी में जल्दी दिखाई देंगे और नीचे में 2,70,000 रुपए इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। दीपाली। ओके, चलिए, तो ये बात हुई सिल्वर की। शुक्रिया निशान जी आने के लिए शो में और बेस मेटल्स पर चांदी पर अपना आउटलुक शेयर करने के लिए। अमित खरे हमारे साथ बने रहेंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पर एग्री बाजार पर भी करेंगे चर्चा और साथ ही कुछ ट्रेड्स और लेंगे अमित के। जल्द वापस आते हैं। देख रहे हैं कमोडिटी कॉल, अमित खरे हमारे साथ बने हुए। बात करते हैं कुछ और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। पहले एनर्जी पैक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और अमित, एक बार बताइए आपकी राय क्या रहेगी कच्चे तेल पर, क्योंकि यहाँ भी जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच में काफी फोकस बना हुआ है। कैसे देखते हैं आप प्राइसेस को, क्या कोई ट्रेडिंग व्यू है? बिल्कुल दीपाली, काफी लंबे समय बाद क्रूड ऑयल का मैं देख रहा हूँ कि 200 दिन का जो एवरेज प्राइस था अभी वो 5460 रुपए के आसपास था और प्राइसेस उसके ऊपर लगातार सस्टेन भी हो रहा है। आज भी लगभग वही प्राइस टेस्ट करके आया, तो मेरे को लग रहा है 5500 से लेके 5450 की रेंज में कहीं पे भी ट्रेडर्स फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। 5400 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के चलना है। ऊपर में भी हाल फिलहाल 5600 प्राइस जैसे ही 5600 के ऊपर निकलते हैं तो 5900 तक के आसपास के भाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूं तो 305 304 इसके लिए का बेस्ट खरीदारी के पॉइंट है। 290 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर ऊपर में 345 रुपए तक के टारगेट रख सकते हैं। दीपाली। ओके, अच्छा, एग्री कमोडिटी पैक को देखें तो क्या रहा है? सबसे पहले तो आपकी ग्वार पैक पर रहेगी। यहाँ पे एक्शन लौटता हुआ दिखाई दिया है, तेजी का आज भी भाव 1-1.5% ऊपर है। क्या व्यू है ग्वार कम ग्वार सीड दोनों पर? बिल्कुल दीपाली, ग्वार सीड फरवरी वायदे के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल इसकी अगर मैं रेंज बोलूं तो नीचे में 5400 रुपए इसके लिए बेस्ट डिमांड जोन है। 5400 से लेके 6200 रुपए की रेंज अभी मेरे को 10-15 दिनों की ग्वार सीड फरवरी वायदे की लगती है। तो 5500 से लेके 5450 की रेंज में कहीं पे भी इसमें खरीदारी की जा सकती है। 5400 नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा है, ऊपर में 6200 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे ग्वारगम की अगर मैं बात करूं तो फरवरी वायदा 10,200 के आसपास कहीं पे भी खरीदारी की जा सकती है। नीचे में 9,800 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लेके चलना है और ऊपर में टारगेट 11,400 तक के रखने।
मसालों की अगर मैं बात करूं दीपाली, तो काफी अच्छा मोमेंटम अभी इन दिनों मसालों में देखने को मिल रहा है, स्पेशली जीरा और हल्दी में। हल्दी की जो रेंज अभी है वो 17,000 से लेके ऊपर में 20,000 की नजर आती है। तो 17,000 के आसपास अप्रैल वाला हल्दी में फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स कर सकते हैं। 16,000 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है और ओवरऑल 20,000 तक के टारगेट रखने हैं। जीरा मार्च वाला 23,500 23,700 मौजूदा भाव है, इस पे खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में 25,000 रुपए तक के टारगेट रखने हैं और नीचे में 22,400 रुपए का स्टॉप लॉस है। दीपाली। ओके, चलिए, तो ये रही राय आपके लिए सभी एग्री कमोडिटीज़ पर, स्पेशली स्पाइसेस पर, ग्वार पैक पर। अच्छा, एक राय कॉटन सीड ऑयल केक पर ले लेते हैं। 3300 के आसपास भाव है, हालांकि 1% नीचे है आज के सेशन में ऑल दो, लेकिन यहाँ भी हमने लोअर लेवल से जो रिबाउंड देखा वो अब सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। क्या व्यू रहेगा कॉटन सीड ऑयल केक पर इन लेवल से? बिल्कुल, कॉटन सीड में हमने 2600-2700 रुपए से एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देखा और प्राइजेस लगभग 3400 के आसपास के हाई बनाए थे। कल ही इसने लगभग 3390-95 का एक हाई बनाया था। ओवरऑल रेंज पॉजिटिव है, नीचे में 3200 इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। तो 3300 और 3250 ये इसके बेस्ट बाइंग के प्राइस है फरवरी वाले के हिसाब से, और 3200 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 3425 का पहला टारगेट है और प्राइसेस जैसे ही 3425 के ऊपर निकलते हैं 3425, वैसे ही प्राइसेस में 3650 तक के आसपास के भाव देखने को मिल सकते हैं। दीपाली। ओके, तो ये रही कॉटन सीड ऑयल केक पर 3280 के आसपास फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। एक बार मेज़ और लेकर आते हैं आपके सामने। अगर आप बाकी कमोडिटीज देखें, कपास, कैस्टर, मेज़, तो यहाँ पर मेज़ में एक अच्छा एक्शन है। 0.3% ऊपर प्राइसेस ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2% के आसपास की बढ़त फिलहाल बनी हुई है। इसके अलावा अगर आप नज़र डालेंगे तो स्पाइसेस में एक कोरिएंडर है जो कि 1% नीचे ट्रेड कर रहा है। टर्मरिक जीरे में हालांकि फ्लैटिश टोन पर ट्रेडिंग हो रही है। हालांकि ट्रेड्स आपको हम इतने ऑलरेडी रिकमेंड किए हैं। चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त भी हो गया है। शुक्रिया आपका अमित आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ कमोडिटी कॉल में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।